हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ये नवग्रह देव हैं जो मनुष्य के जीवन में लग्न कुंडली या राशि कुंडली के 8, 4, 12 पे पापक ग्रह बैठ जाता है तो मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, पसीना बहाता है, परिश्रम करता है, परिवार सही ढंग से नहीं चला पाता, परिवार की इच्छा अनुसार जीवन यापन नहीं कर सकता। ये नवग्रह देव को अनुकूल करने के लिए नवग्रह भगवान का पंचोपचार पूजन करके भक्त भगवान के सम्मुख बैठ करके संकल्प करता है कि हे परमपिता परमात्मा, यदि हमारे परिवार में किसी के भी 8, 4, 12 पे कोई भी पापक ग्रह हो, उस पापक ग्रह के निवारण के लिए मैं 11वां महारुद्र की पूजा करने जा रहा हूँ। 11वां महारुद्र की पूजा करने जा रहा हूँ। ये नवग्रह देव हैं। नवग्रह देव के बाद ये पंचदेव हैं जो पंच परमेश्वर परमात्मा, ये पंचभूत नासवर शरीर से जो 5 प्रकार के अपराध होते हैं, उस अपराध से निवृत्त होने के लिए, उस अपराध की क्षमा के लिए पंचदेव की पूजा किया जाता है। पंचदेव की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में इस छित जल पावक गगन समीर 5 तत्वों से निर्मित शरीर नासोर देह, इससे 5 प्रकार के जो भी अपराध होते हैं वो क्षमा हो जाते हैं। ये पंचदेव हैं। ये जो पंचभूत नासवर शरीर है, इससे जो भी अपराध होता है वो क्षमा होता है। और ये बगुलामुखी 10 महाविद्या, माँ भगवती बगुलामुखी 10 महाविद्या हैं जो मनुष्य के जीवन में, परिवार में, व्यापार में किसी प्रकार की किसी की कुदृष्टि है या कोई अकाल मृत्यु की आत्मा है या कोई प्रेत आत्मा है जो हमारे व्यापार में वृद्धि नहीं होता, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं होता, जो हमारे जीवन में हर विकास के पथ को रोकता है, तो बगुलामुखी 10 महाविद्या की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में जो भी परिवार में, व्यापार में, बरकत में किसी प्रकार का रुकावट नहीं होता और मनुष्य अपने जीवन में सुख को भोग करके किसी के परिवार में कदाचित कोई भी आत्मा जो प्रेत योनि, ब्रह्म योनि या भूत योनि, पिशाचिनी योनि, जिन योनि में प्रवेश कर जाती है, उस योनि से मुक्ति करा करके विष्णु पद प्राप्ति के लिए ये माँ भगवती बगुलामुखी 10 महाविद्या का पूजन। और ये वास्तु भगवान हैं, जो वास्तु भगवान विष्णु भगवान का दूसरा नाम है वास्तु भगवान। ये वास्तु भगवान मनुष्य के जीवन में, वास्तु एक देवालय होता है। वास्तु मकान जो होता है वो देवालय होता है, उसमें जो रहने वाले मेरे परिवार होते हैं उस देवालय के देवता होते हैं। तो जब मनुष्य के जीवन में वास्तु किसी प्रकार का कोई रुकावट करता है तो मनुष्य कमा के लाता है, बरकत नहीं होता है, जीवन में सुख शांति नहीं प्राप्त होता है, ना विकास में, ना परिवार में, हर तरफ से वास्तु में पहुंचने के बाद उलझन होता है, क्रोध आता है और आलस होता है। तो ये वास्तु भगवान का पूजन करने से मनुष्य के जीवन में, परिवार में आलस, क्रोध
और बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती है। वास्तु भगवान विष्णु भगवान का दूसरा स्वरूप है। ये देवादिदेव महादेव, कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव, अनाथों के नाथ दीनानाथ हैं। ये दीनानाथ की पूजा करने से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। ये वह भूत भोलेनाथ हैं जो मनुष्य को कम समय, कम तपस्या, कम सामग्री में भी फल दे देते हैं। ये औढ़ल दानी है। जो भूत भावन भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसके जीवन में यश, कीर्ति, मान और सम्मान, वैभव प्राप्त होता है। ये भूत भोलेनाथ भगवान शिव का आशीर्वाद है। भगवान भोलेनाथ वर को देने के बाद इनको याद होता है मैंने किसको क्या वर दे दिया। मनुष्य के जब कई जीवन के, कई जन्मों के पूर्ण उदय होते हैं, जन्म जन्मांतर, कृतांतर, तब यह बगलामुखी 10 महाविद्या करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। अपने पूर्वजों का, माता पिता, गुरु की जब परम कृपा होती है, परम काष्ठा प्राप्त होता है, तब यह शुभ मंगल कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। ये मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार के विघ्न को दूर करता है, कलेश को दूर करता है, रोग को दूर करता है, भय को दूर करता है, दुख दरिद्र को दूर करता है और शत्रु की बुद्धि को विनाश करता है। सत्यता क्षय के लिए ये महाकाल काल भैरव की पूजा किया जाता है, जिससे जीवन में 10 दिशाओं में किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं हो। यश, कीर्ति, मान, सम्मान, वैभव के साथ 10 दिशाओं में आपका कीर्ति फैले, वंश वृद्धि 10 दिशाओं में हो। ये महाकाल जी हैं। महाकाल जी की पूजा करने से मनुष्य अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता। वो आनंद के साथ परम धाम परमात्मा की कृपा को प्राप्त करता है। ओम ह्रीं श्रीं बगुलामुखी श्रभ दुष्टानां वाचम मुखम पदम अष्टम भय जीवम कीले बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम। ओम नमो काली, कलकत्ते वाली, कंकाली, सुसुंदरी, जवाह वाली, 4 भीर 84 जाति पान मिलाई, महान काली की दुहाई, क्रां क्रीं क्रूं कालिका देव्यै नमः। ओम नमो नारायण, श्रीमन्नारायण श्री चरणों शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायण नमो नमः। ओम श्री मन्नारायण श्री चरणों शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायण नमो नमः। ओम।